वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। एल्गी की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अब तक हमने लास्ट चैप्टर में वाउचेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, उसका क्लासिफिकेशन और उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में पढ़ा था। आज हम नया मेंबर शुरू करेंगे, कॉलियोकीट। कॉलियोकीट क्लोरोफाइसी क्लास का ही मेंबर है। अब तक हमने साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी और जेंथोफाइसी के बारे में पढ़ा है। तो कॉलियोकीट जो है वो क्लोरोफाइसी का ही मेंबर है। तो जो कैरेक्टर्स क्लोरोफाइसी के हैं वो कॉलियोकीट के भी होंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, इसका डिवीजन है क्लोरोफाइटा, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कीटोफोरेल्स, फैमिली कॉलियोकिटेसी एंड जीनस कॉलियोकीट। तो क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइसी, ये कैरेक्टर्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफाइसी के क्या कैरेक्टर्स होते हैं एंड क्लोरोफाइटा के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। देखने में कॉलियोकीट जो है वो इस तरह की डिस्क शेप संरचना होती है। तो आज हम शुरू करते हैं कीटोफोरेल्स के कैरेक्टर्स पहले, फिर उसके बाद कॉलियोकिटेसी के कैरेक्टर्स, देन लाइफ साइकिल ऑफ कॉलियोकीट। तो सबसे पहले कीटोफोरेल्स। कीटोफोरेल्स वर्ड जो है वो दो शब्दों से मिल करके बना है, कीटोस एंड फोरेल्स। कीटोस का मतलब है हेयर्स, मतलब बालों जैसी संरचना या रोम, और फोरेल्स का मतलब है प्लांट्स यानी कि पौधे। तो कीटोफोरेल्स का मतलब क्या हुआ? प्लांट्स विद हेयर्स, यानी कि कीटोफोरेल्स के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके ऊपर हेयर लाइक संरचनाएं या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स उपस्थित होते हैं जो कि रोम जैसे होते हैं। कीटोफोरेल्स के मेंबर जनरली फ्रेश वाटर हैं और कभी कभी ये स्थलीय भी होते हैं। आमतौर पर ये स्वच्छ जल के अंदर, अलवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं, परंतु रेयरली दे आर टेरेस्ट्रियल। इनके अंदर थैलस हिट्टोट्राइकस होता है, विषम तंतु की थैलस पाया जाता है, अर्थात थैलस में दो तरह के तंतु पाए जाते हैं, इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट, यानी कि ऊर्ध्व और श्यान। दो तरह के इसके अंदर तंतु पाए जाते हैं। ऊर्ध्व तंतु इरेक्ट फिलामेंट्स जो कि सबस्ट्रेटम के 90 डिग्री के ऊपर ग्रो करते हैं, और प्रोस्ट्रेट यानी कि श्यान जो कि सबस्ट्रेटम के पैरेलल ग्रो करते हैं। और इसके अलावा इनके थैलस में सीटा या ब्रिसल्स या हेयर्स, कुछ भी कह सकते हैं हम उसको, सीटा, ब्रिसल्स या हेयर, या हिंदी में हम कहते हैं रोम। तो थैलस के ऊपर हेयर लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको सीटा भी कहते हैं। कीटोफोरेल्स के मेंबर्स में अलैंगिक जनन द्विकशाभिकीय या चतुर्कशाभिकीय जूस्पोर्स के द्वारा होता है। चल बीजाणु कैसे होते हैं इसमें? द्विकशाभिकीय, दो कशाभिकाओं वाले, या क्वाड्रिफ्लैजिलेट यानी कि चतुर्कशाभिकीय, चार कशाभिकाओं वाले जूस्पोर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अप्लेनोस्पोर्स और एकाइनीड्स यानी कि अचल बीजाणु और निश्चेष्ट बीजाणुओं के द्वारा भी इनके अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है। Sexual reproduction is isogamous, but sometimes it is anisogamous or oogamous. लैंगिक जनन समयुग्मकी प्रकार का होता है, परंतु कभी कभी असमयुग्मकी या अंडयुग्मकी प्रकार का भी होता है। फ्रिश ने इस ऑर्डर को 5 फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया था। कीटोफोरेल्स ऑर्डर को फ्रिश ने 5 फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया था, कीटोफोरेसी, ट्रेंटिफोलिएसी, कॉलियोकिटेसी, कीटोस्पेरिडिएसी और प्लूरोकोकेसी। तो हमारे सिलेबस में है कॉलियोकिटेसी, तो आज हम उसी को पढ़ेंगे। कॉलियोकिटेसी के कैरेक्टर्स हैं कि थैलस हेट्रोट्राइकस होता है, वही विषम तंतु की थैलस होता है, और प्रोस्टेट सिस्टम जो है वो डोमिनेटिंग होता है। कॉलियोकीट के अंदर श्यान भाग जो है, श्यान तंत्र जो है तंतुओं का, वो डोमिनेटिंग होता है, वो मुख्य रूप से पाया जाता है। सीटा प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। कॉलियोकिटेसी के अंदर कोशिकाएं यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होती हैं, और उनके अंदर एक लैमिनेट पेराइटल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि लैमिनेट का मतलब पत्ती के आकार का, और पेराइटल यानी कि परिधीय। एक हरितलवक पाया जाता है, हरितलवक एक ही होता है जो कि लैमिनेट होता है और परिधीय होता है। उसके अंदर एक या दो पाइरिनॉइड उपस्थित होते हैं। ग्रोथ इनके अंदर एपिकल होती है, शीर्षस्थ होती है। शीर्ष की कोशिकाएं जो है वो डिवाइड होती हैं जिससे कि फिलामेंट की ग्रोथ होती है। अलैंगिक जनन जूस्पोर्स के द्वारा होता है, चल बीजाणुओं के द्वारा होता है, और वो भी एक कोशिका में एक ही चल बीजाणु बनता है।
और लैंगिक जनन ऊगैमस होता है, लैंगिक जनन अंड युग्मक प्रकार का होता है, किसमें? कॉलियोकिटेसी में। तो ये कॉलियोकिटेसी फैमिली के कैरेक्टर्स हैं। अब आता है कॉलियोकिट। कॉलियोकिट की लाइफ साइकिल, कि कॉलियोकिट कहाँ पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कॉलियोकिट कहाँ पाया जाता है और इसका थैलस और सेल की संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहले आता है अकरेंस ऑफ कॉलियोकिट, यानी कि कॉलियोकिट कहाँ पाया जाता है, हैबिटेट कैसी है इसकी। कॉलियोकिट वर्ड भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, कॉलियन और कीटोस। कॉलियन और कीटोस, कॉलियन का मतलब है शीत और कीटोस का मतलब है हेयर, यानी कि हेयर विद शीत। यानी कि कॉलियोकिट के अंदर जो हेयर्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमने कहा कि कॉलियोकिट्स में ब्रिसल्स या सीटा या हेयर्स या रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, वो संरचनाएं एक शीत के द्वारा, या एक शीत का मतलब हम क्या कहेंगे उसको, एक परत के द्वारा ढकी रहती हैं, एक आवरण के द्वारा ढकी रहती हैं। सीटा जो है वो आवरण के द्वारा ढके रहते हैं। ये कॉलियोकिट का एक स्पेशल कैरेक्टर है। इस जीनस के अंदर 10 स्पीशीज आती हैं। बहुत छोटा जीनस है ये, अदरवाइज स्पीशीज 22, 25, 50 स्पीशीज भी होती हैं एक ही जीनस में, लेकिन कॉलियोकिटेसी के अंदर, कॉलियोकिट जीनस के अंदर केवल 10 ही स्पीशीज देखी गई हैं, रिपोर्ट की गई हैं। कॉलियोकिट जनरली रुके हुए पानी में या धीरे धीरे बहते हुए पानी के अंदर पाया जाता है। इट अकर्स इन स्टैग्नेंट और स्लो रनिंग वाटर, आइदर एज एपिफाइट। आइदर एज एपिफाइट मतलब या तो अधिपादपी के रूप में, अर्थात दूसरे पादपों के ऊपर। कौन से दूसरे पादप? वो दूसरे पादप जो कि पानी के अंदर पहले से उपस्थित हैं, जैसे कि बड़े बड़े हम देखते हैं निम्फिया है, कमल है, पोटामेजिटॉन है, लेमना है, ट्रापा है, हाइड्रिला है। ये एंजियोस्पर्म्स हैं जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो इनके जो डूबे हुए भाग है पानी में, उनके ऊपर कॉलियोकिट उपस्थित होता है। और या फिर और दे ग्रो ऑन अदर एल्गा, यानी कि पानी के अंदर और बहुत सारी एल्गी पाई जाती है, जैसे कि ओइडोगोनियम है, वाउचेरिया है, कारा है, नाइटिला है। इनके ऊपर भी कॉलियोकिट एपिफाइट के रूप में, अधिपादप के रूप में उपस्थित होता है। कॉलियोकिट की कुछ स्पीशीज एंडोफाइट, एंडोफाइट का मतलब अंतःपादपी, यानी कि पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो कॉलियोकिट की कुछ स्पीशीज पादपों के अंदर भी पाई जाती हैं, जैसे कारा और नाइटिला दो एल्गी हैं। इनके अंदर कहाँ पर? इनके क्यूटिकल के नीचे, इनके क्यूटिकल के नीचे कॉलियोकिट उपस्थित होता है। और वहां से इसके जो सीटा है, रोम जैसी संरचनाएं हैं, वे क्यूटिकल को रप्चर करके, क्यूटिकल को फाड़ करके बाहर दिखाई देती हैं। कॉलियोकिट जनरली विंटर सीजन, सर्दियों के अंदर ग्रो करता है। और चूंकि इसके अंदर डोमिनेटिंग होता है कौन सा भाग? प्रोस्टेट भाग इसका डोमिनेटिंग होता है, वो डिस्क जैसी संरचना बनाता है। तो वो डिस्क जो है वो कैसा दिखाई देता है? जैसे ऑलपिन का हेड, ऑलपिन के हेड जैसी संरचना जो है वो इसकी दिखाई देती है। इंडिया के अंदर इसकी कुछ स्पीशीज जो पाई जाती हैं वो है कॉलियोकिट स्कुटेटा, कॉलियोकिट ऑर्बिक्यूलरिस, कॉलियोकिट सोल्यूटा एंड कॉलियोकिट नाइटेलरम। ये कुछ स्पीशीज हैं जो कि इसकी इंडिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आता है प्लांट बॉडी कैसी होती है कॉलियोकिट की। जैसा कि हमने अभी कहा कि कॉलियोकिट की प्लांट में थैलस जो है वो हेट्रोट्राइकस होता है, विषम तंतु की होता है। दो प्रकार के इसके अंदर तंतु पाए जाते हैं, प्रोस्टेट और इरेक्ट। ये दोनों ही तरह के तंतु बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं, शाखित होते हैं और फिलामेंटस तो है ही। अब जब ये शाखित होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं और दो तरह के होते हैं, तो इनके अंदर बहुत वेरिएशंस पाए जाते हैं, बहुत तरह का सिस्टम पाया जाता है। कि कुछ स्पीशीज ऐसी है कॉलियोकिट की जिसके अंदर की इरेक्ट और प्रोस्टेट दोनों सिस्टम बहुत अच्छे से विकसित होते हैं। बोथ इरेक्ट एंड प्रोस्टेट सिस्टम्स आर वेल डेवलप्ड इन पल्विनेटा। तो कहने का मतलब यह है कि कॉलियोकिट के अंदर दो तरह के सिस्टम हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनके अंदर की दोनों तरह के सिस्टम, इरेक्ट भी और प्रोस्टेट भी, दोनों तरह के तंतु जो हैं वो बहुत अच्छे से विकसित होते हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनके अंदर केवल एक ही सिस्टम विकसित होता है, या तो इरेक्ट सिस्टम पाया जाता है या प्रोस्टेट सिस्टम पाया जाता है। वो तीन तरह के इसके अंदर स्ट्रक्चर्स उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन फोटोग्राफ देखें कॉलियोकिट पल्विनेटा का, जहां पर कि दोनों तरह के सिस्टम डेवलप हैं। ये देखो, ये इसका प्रोस्टेट सिस्टम है जो कि ये श्यान भाग है, और इससे ये इरेक्ट तंतु निकल रहे हैं। यहां से ये
इरेक्ट पार्ट या ऊर्ध्व भाग जो है वो निकलता है। ये प्रोस्टेट सिस्टम है, इसी से इरेक्ट सिस्टम डेवलप होता है। यहां पर भी वही चीज दिखाई गई है, ये प्रोस्टेट सिस्टम है। इसका नीचे की तरफ जो फिलामेंट्स हैं जो कि सबस्ट्रेटम के या आधार के पैरेलल हैं, और इनसे फिर 90 डिग्री के ऊपर, ये आधार हुआ, इससे 90 डिग्री के ऊपर इरेक्ट फिलामेंट ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पल्विनेटा स्पीशीज है कॉलियोकीट की, जिसके अंदर की दोनों तरह के सिस्टम्स वेल डेवलप्ड होते हैं। फिर कॉलियोकीट डाइवर्जेंस और कॉलियोकीट नाइटेलरम, इनके अंदर इरेक्ट सिस्टम यानी कि ऊर्ध्व तंत्र जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, सुविकसित होता है। प्रोस्टेट सिस्टम जो है वो रिड्यूस्ड होता है या बहुत कम विकसित होता है। तो इस तरह के थैलस को हम कुशनॉइड फॉर्म कहते हैं, जैसे कुशन जैसी संरचना बनती है। ये इसका फोटोग्राफ है, आप देखो यहाँ पर प्रोस्टेट सिस्टम एक छोटी सी लेयर के द्वारा दिखाई दे रहा है। ज्यादातर सारे तंतु कैसे हैं? इरेक्ट। इरेक्ट सिस्टम वेल डेवलप्ड है, और प्रोस्टेट सिस्टम जो है वो लेस डेवलप्ड सिस्टम है। तो ये किसमें है? डाइवर्जेंस के अंदर या नाइटेलरम के अंदर। ये दोनों फोटोग्राफ्स उसी के हैं। फिर उसके बाद कॉलियोकीट स्कूटेटा एंड कॉलियोकीट ऑर्बिक्यूलरिस, इन दोनों के अंदर प्रोस्टेट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। कौन सा सिस्टम? श्यान भाग सुविकसित होता है, जबकि ऊर्ध्व तंत्र जो है वो कम विकसित होता है। इसी कारण से इसके प्रोस्टेट सिस्टम के वेल डेवलप्ड होने के कारण इसकी संरचना डिस्क जैसी दिखाई देती है, और इस डिस्क में कोशिकाएं इस तरह से लगी होती हैं, ऐसे लगता है जैसे कि पैरेन्काइमा या मृदुत्तक की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। ये डिस्क भी दो तरह की होती है, या तो इसकी आउटलाइन जो होती है वो सर्कुलर होती है, एक सिस्टमैटिक होती है, या फिर इररेगुलर होती है। अभी आप फोटोग्राफ में देखोगे, ये प्रोस्टेट सिस्टम है जो कि धरातल के या आधार के पैरेलल पाया जाता है, और ये सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर के एक डिस्क जैसी संरचना बनाती हैं। यहाँ पर ये ऑर्बिक्यूलरिस है, जिसकी आप आउटलाइन देखोगे बहुत रेगुलर है, बहुत सिस्टमैटिक है। सारी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और इनकी कोशिकाओं की मोटाई केवल एक कोशिका जितनी होती है। इस डिस्क की जो मोटाई है, थिकनेस जो है वो यूनिसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर थिकनेस का ये डिस्क पाई जाती है। ये ऑर्बिक्यूलरिस है, और अब ये देखो, अब ये स्कूटेटा है। इसकी मार्जिन देखो, वो गोल थी बिल्कुल ऑर्बिक्यूलरिस की डिस्क, और ये जो है वो इरेग्युलर है। यहाँ पर ये इरेग्युलर डिस्क जो है कॉलियोकीट स्कूटेटा की उपस्थित होती है। और ये देखो यहाँ पर आपको ये सीटा भी क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ये रोम या हेयर्स जैसी संरचनाएं हैं। और यहाँ पर आप देखो सीटा भी ऊपर से तीखे हैं और नीचे से ये चौड़े ब्रॉड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये चारों तरफ इनके मेम्ब्रेन उपस्थित है, शीथ पाई जाती है, जैसा कि मैंने बताया था। इसीलिए इसको हम कॉलियोकीट कहते हैं कि कीट्स के ऊपर शीथ पाई जाती है। तो हेयर्स के ऊपर ये शीथ उपस्थित है, फिर यहाँ तक शीथ पाई जाती है, उसके बाद फिर इन हेयर्स के ऊपर शीथ नहीं पाई जाती। तो ये है कॉलियोकीट का थैलस। अब आता है ये थैलस किससे बना है? सेल से मिलकर के बना है। तो ये सेल्स कैसी होती हैं? जो इतनी सारी हमने सेल्स देखी कॉलियोकीट के अंदर, ये आपने, तो उसके अंदर संरचना कैसी होती है हर कोशिका की? कोशिकाएं जनरली हेक्सागोनल या पॉलीगोनल होती हैं। किसमें? कॉलियोकीट पल्विनेटा और कॉलियोकीट स्कूटेटा। इन दोनों स्पीशीज के अंदर कोशिकाएं षटकोणीय या बहुकोणीय होती हैं, बट नाइटेलरम के अंदर ये चतुष्कोणीय या सब रेक्टेंगुलर होती हैं। इनके जो आउटर कोशिकाओं की जो बाहरी भित्ति है वो कई बार कॉन्केव टाइप की होती है, थोड़ी सी गोलाई लिए हुए भी होती है। इरेक्ट जो फिलामेंट्स हैं, ऊर्ध्व तंत्र के जो तंतु हैं, उसके अंदर कोशिकाएं सिलिंड्रिकल होती हैं, थोड़ी सी सिलेंडर की शेप की होती है, नलिकाकार होती हैं, और उनकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में ज्यादा होती है। द सेल्स ऑफ इरेक्ट फिलामेंट ऑफ heterotrychus habit are more or less cylindrical and their length is more than their breadth. टर्मिनल सेल्स आर elongated with blunt ends, यानी कि जो शीर्षस्थ कोशिकाएं हैं उनके एंड्स तीखे नहीं होते हैं बल्कि ब्लंट होते हैं। इसी तरह से डिस्क्वाइड फॉर्म्स के अंदर, डिस्क जैसी जो थैलस है उसके अंदर मार्जिनल सेल्स जो हैं वो रेक्टेंगुलर तो होती हैं, लेकिन उनकी आउटर वॉल कॉन्वेक्स होती है। जैसे कि मैंने बताया कि आउटर वॉल जो है शीर्षस्थ कोशिकाओं की, किसमें? डिस्क फॉर्म के अंदर, वो थोड़ी सी गोलाई लिए हुए होती है, कॉन्वेक्स होती है। और सभी सेल्स यूकैरियोटिक होती है, यानी कि सभी कोशिका अंग सुविकसित रूप से पाए जाते हैं। सेल्स यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, यानी कि हर कोशिका में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और एक सिंगल
लार्ज बड़ा कर्व्ड वक्रित और लैमिनेट पत्ती जैसी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जिसके अंदर की एक या दो पायरिनॉइड पाए जाते हैं। तो यूनिन्यूक्लिएट एक केंद्रकीय सेल होती है, उसके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है और एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि थोड़ा सा वक्रित होता है और चपटा होता है, पत्ती के जैसा चपटा होता है, और उसके अंदर एक या दो पायरिनॉइड्स उपस्थित होते हैं। Some of the cells have a long unbranched cytoplasmic threads called seta और bristles। जैसे कि बताया भी है कि कुछ कोशिकाओं में एक लंबी जीव द्रव्यी धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको कि सीटा या ब्रिसल या हेयर या हम हिंदी में रोम कहते हैं। दे प्रोजेक्ट एट राइट एंगल टू द थैलस। ये थैलस के 90 डिग्री के ऊपर लगी रहती हैं। थैलस अगर सबस्ट्रेटम के साथ पैरेलल है तो 90 डिग्री के ऊपर सीटा निकले रहते हैं। In base of the seta is covered by a sheath of gelatinous material। इन सीटा या हेयर्स का जो बेस है, आधार जो है, वो जेलेटिन की बनी हुई शीट से कवर्ड रहता है। ऊपर जाकर के ये सीटा जो है वो नेकेड हो जाते हैं। अब यदि सीटा टूट भी जाए, हेयर्स अगर थैलस से अलग भी हो जाते हैं, तो भी ये शीथ जो है वो थैलस के साथ लगी हुई रहती है। वेस्ले ने कहा कि ये सीटा जो है वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके पास में दो ब्लिफेरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। ये दोनों ब्लिफेरोप्लास्ट न्यूक्लियस से जुड़े हुए होते हैं और इन्हीं ब्लिफेरोप्लास्ट से ये सीटा बनते हैं। और ये सीटा का फंक्शन क्या है कि एंटी हर्बीवोर होते हैं, जैसे कि स्नेल्स हैं पानी के अंदर या और कोई एक्वेटिक एनिमल्स छोटे छोटे हैं, वो इन सीटा को देख करके दूर भागते हैं। तो सीटा आर एंटी हर्बीवोर एडेप्टेशन एज स्नेल्स आर रिपेल्ड बाय सीटा सेल्स। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो एक सेल का, कि ये एक सेल है, रेक्टेंगुलर सेल दिखाई दे रही है। ये इसके अंदर वक्रित और चपटा क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर की एक पायरिनॉइड है, ये एक न्यूक्लियस है। इस सेल से ये सीटा निकल रहे हैं। ये सीटा आधार से शीत के द्वारा, जिलेटिन की शीत के द्वारा कवर्ड है। ऊपर जाकर के ये सीटा नेकेड हो जाता है। इसके अलावा जो भी कोशिका अंग एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं वो सभी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, फिर साइटोप्लाज्म होता है, वो सब कुछ इस कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो ये तो था कॉलियोकीट का थैलस का स्ट्रक्चर और उसकी सेल की संरचना। नेक्स्ट हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन कॉलियोकीट, वो हम कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।